सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो पिता परमेश्वर। ये सुंदर अवसर हम सबको दिया पिता परमेश्वर कि हम सब इस तेरे पवित्र दिन पे पिता परमेश्वर हाँ पिता एकत्रित हो और तेरी आराधना तेरी स्तुति करते हुए पिता परमेश्वर तेरे पवित्र कलाम के द्वारा पिता परमेश्वर वो वचन हाँ पिता परमेश्वर ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। और वो पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर जिसकी मौजूदगी में पिता परमेश्वर ये वचन हम देते हैं पिता परमेश्वर, बोलने वाले हम नहीं वरन तेरा आत्मा हो पिता परमेश्वर, और सुनने वालों को वो मन दे पिता परमेश्वर कि उस आत्मा के द्वारा वो वचन को ग्रहण कर सके और अपने जीवनों में 100 गुना फल लाए पिता परमेश्वर। तेरे आशीष उन सब पे हो पिता, तेरा हाथ उस वचन के द्वारा उनके जीवनों में प्रवेश करे पिता और वो आशीष पाए पिता परमेश्वर। तेरा लहू डालते सारी बातों पे इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज हम बात करेंगे उस परमेश्वर की कलीसिया के बारे में कि परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह से एक देह एक तैयार होती है कि एक शारीरिक देह और एक आत्मिक देह जो परमेश्वर ने हम सबको दी। तो एक शरीर के भाव से इस पृथ्वी पे जो एक पिता अपने पुत्र को या माता पिता एक बच्चे को जन्मते हैं तो वो जो उनके माता पिता होते हैं वो एक शारीरिक देह होती है जो उस बच्चे को उत्पन्न करती है। लेकिन अगर हम देखें कि परमेश्वर जो अपने बच्चों को जो आत्मिक रूप से उत्पन्न करता है और बढ़ाता है वो किस तरह की संरचना होती है, और आइए हम इस बारे में जानेंगे और किस तरीके से हमें उसमें एकता और परमेश्वर के बारे में एक संगठित रह के परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना है। इस बात को हम जानेंगे, निकालेंगे रोमियो उसका 12 अध्याय रोमियो उसका 12 अध्याय उसके पहले पद से पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण करा कर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो क्या कह रहा है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। वो इन अपने मसीह भाइयों के विषय में और उन आत्मिक भाइयों के विषय में बात कर रहा है जो उसके साथ परमेश्वर में एकता रखते थे, जो मसीह यीशु में एक थे। वो कह रहा है मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। परमेश्वर की दया को स्मरण याद दिलाकर विनती करता है कि अपने शरीरों को जीवित, ये जो शरीर ये जो देह हमें दिया गया है इसको जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। और हमसे वो ये नहीं कह रहा है कि एक ऐसा बलिदान जो व्यवस्था के कामों के द्वारा चढ़ाया जाता था या एक ऐसा बलिदान जिसको चढ़ाने में हमें बहुत ही बोझ या हम बहुत ही दुखित हो। एक ऐसा बलिदान जो परमेश्वर हमारे लिए ही बेहतर के लिए ही चाहता है कि हम उसको चढ़ाएं, जिससे परमेश्वर का आत्मा हम में आए और यीशु मसीह हम में चले फिरे। जैसे वो उसका वचन कहता है कि तुम मेरा मंदिर हो, मैं तुम में वास करूँगा, चला फिरा करूँगा। उस प्रकार ये वचन हमें परमेश्वर कहता है। और आगे पढ़ेंगे, दूसरा आयत पढ़ेंगे। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कह रहा है इस संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि बहुत से लोग इस पृथ्वी पे आते हैं और परमेश्वर के निकट तो आते हैं लेकिन इस संसार की अभिलाषाओं में फंस के रह जाते हैं, उन संसार के सदृश बन जाते हैं। क्योंकि वो उनको बहुत से इस जीवन में जब वो लोग मिलते हैं तो उनको वो बहका देते हैं और वो उनकी बुद्धियों को ऐसा बना देते हैं कि उनको ऐसा महसूस होने लगता है कि हमें इनसे चौकस रहना है, चौकन्ना रहना है, हमें इनसे सावधान रहना है। तो वो उनके तुल्य बनते जाते हैं, उन्हीं की तरीके से वो अपने आप को
बनाने लगते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है आइए हम देखेंगे। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, हमारा वो नया मन जो यीशु मसीह में हमारा नया मन है, वो हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी उस अभ्यास के द्वारा, उस आत्मा के द्वारा जो यीशु मसीह ने हमें दिया है उसके द्वारा बदलता जाए। और क्या कह रहा है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमारा अनुभव उस शरीर में नहीं, हमारा अनुभव उस आत्मा में होना चाहिए, ना कि हमारा अनुभव जो है वो इस संसार की रीति पर हो, क्या उस व्यवस्था की रीति पर हो जो बहुत से लोगों ने उस चीज़ों को कर नहीं पाए। वो शरीर का अनुभव नहीं, हमारा अनुभव आत्मिक अनुभव हो जो आत्मा के द्वारा होता है। और ये वचन के द्वारा हम निकालेंगे नीति वचन निकालेंगे, और हम बात करेंगे उस बुद्धि की जो हमें संसार में रहते हुए और अपने उस आत्मिक जीवन में उस बुद्धि की ज़रूरत है, जो ये हमारा प्रथम एक मूल है जो हमें आवश्यकता है। निकालेंगे नीति वचन 9 का अध्याय का 10 आयत। और ये कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। तो यहोवा का भय मानना, तो अगर एक व्यक्ति यहोवा का भय मानता है और अपने जीवन में, तो वो क्या कह रहा है कि ये बुद्धि का एक आरंभ है। लेकिन हम देखेंगे कि एक संसार में एक व्यक्ति जब जन्म लेता है और मनुष्य रूपी मनुष्य योनि में वो रह के बहुत से जीवन में चीज़ों को सामना करता है, बहुत से लोगों से मिलता है, तो उसके अंदर एक ऐसा महसूस होने लगता है, उसको एक ऐसा अपने अंदर महसूस होता है कि वो बहुत ही बुद्धिमान है और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान, और हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं एक बहुत ही बुद्धिमान हूँ। लेकिन हमारी बुद्धिमानी किस प्रकार होनी चाहिए? अगर हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो कह रहा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो अगर हम यहोवा के भय को मानते हैं तो ये हमारी बुद्धि का आरंभ है। और मैं एक चीज़ और कह रहा है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। तो अगर हम कहें कि हम समझदार हैं, तो हम समझदार परम पवित्र ईश्वर को समझना और उसे जानना ही हमारे लिए समझदारी है। और क्या कह रहा है, यहोवा का भय मानना, जो लोग परमेश्वर के भय को मानते हैं और उसकी आज्ञा का पालन अपने जीवन में करते हैं, तो वो उनकी बुद्धि उनके अंदर प्रवेश कर चुकी है। और यहोवा का भय मानना कुछ इस प्रकार है। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 111 का 10 अध्याय। भजन संहिता 111 अध्याय का 10 आयत से पढ़ेंगे। 111 अध्याय का 10 आयत से पढ़ेंगे। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। कह रहा है बुद्धि का मूल, एक हम मान सकते हैं कि बुद्धि, तो अब कहें कि बुद्धि कहाँ से आती है, या बुद्धि यहोवा के घर से आती है, या बुद्धि कहाँ से आती है, परमेश्वर के पास से आती है। लेकिन वो कह रहा है बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। यहोवा का भय, अगर कोई व्यक्ति यहोवा का भय डरता है तो ये बुद्धि का मूल है। और कह रहा है जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है। एक होती है बुद्धि जो गंदी चीज़ों में, जो संसार के तौर पे लोगों को सिखा देती है, वो अनुभव के द्वारा जो हमारे जीवन में शरीर के भाव से आ जाता है। लेकिन वो अनुभव की बात नहीं कर रहा। अगर हम चाहते हैं सुबुद्धि, जो अच्छी बुद्धि परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो उसकी आत्मिक कामों के लिए मिलती है कि हम किस तरह से करें, क्योंकि बहुत से लोग जो आजकल कलीसियाओं को चलाते हैं, बहुत से लोग अपने पारिवारिक जीवन को, क्योंकि सबसे बड़ी कलीसिया उसका परिवार होता है, और उससे भी बड़ी कलीसिया उसका खुद स्वयं का जीवन होता है। तो हमें सबसे पहले अपने जीवन, फिर अपने परिवार, और फिर अपनी उस कलीसिया जो परमेश्वर ने उसे दी है, अगुवाई करना आना चाहिए। तो ये हमारी अगुवाई वहाँ से आएगी जो सुबुद्धि हम प्राप्त करेंगे, अच्छी बुद्धि। तो अगर हम चाहते हैं इसकी अगुवाई करना, तो हमें उस अच्छी बुद्धि की आवश्यकता है। और परमेश्वर का वचन इसमें हम निकालेंगे
रोमियो 12 का 16 निकालेंगे। जो रोमियो 12 अध्याय का 16 ऐसे पढ़ लें। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। और मैं आपसे ये सब कहना चाहता हूँ कि अगर हम बुद्धिमान कहलाना चाहते हैं और हम उन अगुवाई को करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे जीवन की हो, चाहे वो हमारे परिवार की हो, चाहे वो हमारी उस कलीसिया की हो जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिली है, तो सबसे पहले का कदम जो होता है कि हमें अगर बुद्धिमान, कोई अगर आपसे पूछे कि हम बुद्धिमान होना चाहते हैं, तो क्या हम, बहुत से लोगों का मानना है बुद्धिमान होने के लिए बुद्धि को और यूज़ करो, लेकिन परमेश्वर के भाव से अगर हम देखेंगे, परमेश्वर की दृष्टि से देखेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपस में एक सा मन रखो। हमें एक दूसरे के एक सा मन रखना है और हमारा मन ये मसीह में एक मन हो और अभिमानी ना हो। हमें घमंड को अपने जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं करवाना है, और परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अगर कोई व्यक्ति दीन है, और दीन वो व्यक्ति होता है जिसके जीवनों में बहुत सा ऐसा अनुभव आता है जो क्लेशों के द्वारा और बहुत से उपद्रवों के द्वारा, दुख के द्वारा आता है, वैसे लोगों की संगति रखो। और पर मसीह में जिनके क्लेश और मसीह में जिनका दुख और मसीह में जिनकी तकलीफें उनके ऊपर आई, तो ऐसे लोगों की संगति रखो कि वो दीन व्यक्तियों की साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान साबित करता है तो वो बाइबल में लिखा है पहले मूर्ख बने। तो हमें सबसे पहले, अगर हम बुद्धिमान बनते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है कि हम अपने आप में बहुत ही अपने आप को बुद्धिमान समझें या बहुत ही अपने आप को बहुत ही समझदार समझें। क्योंकि अगर हम बहुत बुद्धिमान कहलाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को बुद्धिमान ना समझें, और अगर हम बुद्धिमान अपने आप को नहीं समझेंगे तो हम बुद्धिमान कहलाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। और हम पढ़ेंगे और इसी के आगे पढ़ेंगे, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भरी हैं उसी की चिंता किया करो। ये एक ऐसा जीवन है जो हमें आत्मिक रूप में उन्नति के लिए है। ये वचन हमारे उसके लिए नहीं है कि एक व्यक्ति मसीह के निकट आ गया लेकिन उसका चाल चलन उसका एक संसारिक रीति पर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा चाल चलन मसीह यीशु में बढ़ता जाए और एक हो। तो हमें एक होना, जैसे हमारी हम निकालेंगे इसी के आगे पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 12 निकालेंगे और उसका 13 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। तो हमने क्या होने के लिए बपतिस्मा लिया है? क्या कह रहा है? क्योंकि हम सब ने एक, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र। तो ये बात कर रहा है उन लोगों की जो लोग एक मसीह में एक है ना। तो वो क्या कह रहा है? क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, बहुत से लोग ऐसे मत के हैं जिनका जन्म परमेश्वर के निकट हुआ और वो उनके अंदर एक ऐसी भावना है, उनको ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं, मुझसे ज़्यादा कोई बुद्धिमान नहीं। और कुछ ऐसे यूनानी हैं जो अपने आप को निर्बल समझते हैं और वो अपने आप को कहते हैं कि उनके अंदर थोड़ा सा अंश मूर्ति का भी है उनका, क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को किया है अपने जीवन में। आधा से ज़्यादा समय उन्होंने अभ्यास उस मूर्ति पूजा में किया है। तो वो कह रहा है यूनानी, क्या दास, बहुत से ऐसे दास भी हैं जो उनके निकट पर वे पापों में दास हैं। तो वो क्या कह रहा है? हो क्या स्वतंत्र, और कुछ आज़ाद हैं जो मसीह में हैं, वो आज़ाद हैं। तो एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। तो क्या हम कहें कि ये व्यक्ति बुद्धिमान, तो हम क्या कहें कि ये व्यक्ति नीचा, ये व्यक्ति ऊंचा, तो हम क्या तुलना करें?
हमें तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। हमें मसीह यीशु में हमने एक बपतिस्मा लिया, तो वो बपतिस्मा चाहे हमें जल के द्वारा मिला हो, चाहे हमें वो उस पवित्र आत्मा के द्वारा मिला हो, लेकिन बपतिस्मे को हमने एक मुँह के ग्रहण करा। तो ये एक इसलिए ग्रहण करा है कि हम मसीह में एक देह हो जाए, क्योंकि हमारी देह का एक देह को हम यीशु मसीह के निगाह से देखें कि एक यीशु मसीह और अंग जो है हमारे शरीरों में है। तो ये हमारा कोई यहूदी है, कोई यूनानी है, कोई दास है, कोई सेवक है, कोई कुछ है, किसी को किसी चीज़ का वरदान मिल रहा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये हर एक अंग का काम है। तो हम ये ना कहें कि ये अंग बुद्धिमान है, क्योंकि बाइबल कहती है कि बुद्धिमान अगर तू होना चाहता है तो तू कहे कि मैं मूर्ख हूँ और तुझे बहुत बालक के समान स्वर्गराज में, बाइबल में कहा धन्य है वे जो इस बालक के समान आते हैं, और बालकों का स्वर्गराज में प्रवेश है, और बालकों से ही यीशु मसीह खुश भी होता है। तो हमें उस बालक के समान स्वर्गराज के लिए आगे बढ़ना है और उस कलीसिया को स्थापित करना नहीं, हमें उस परमेश्वर के कलाम को स्थापित करना है। परमेश्वर की उन पवित्र आत्मिक जो सेवा उसने हमें दी है उसको स्थापित करना है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आइए हम पढ़ेंगे, क्योंकि आइए हम निकालेंगे मत्ती उसका 18 अध्याय, उसका 1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे। कह रहा है, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया, और वो बालक बहुत ही छोटा बच्चा होगा, और वो बालक जो था उसको उसने पास बुलाया और उससे क्या कहा, और कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। क्या यीशु मसीह ने ये कहा कि जब तक तू बुद्धिमान ना हो जाए तब तक तू स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करने पाएगा? या उसने कहा कि जब तक तू यहूदी मत का ना बन जाए, जब तक तू ऐसा ना हो जाए, जब तक तू सिद्ध ना हो जाए, तब तक तू स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा? उसका वचन कहता है, उसने कहा इस बालक के समान आओ। तुम्हें बहुत ही हल्का बोझ उसने दिया है, हमें ऐसा एक जुआ दिया, हमें एक ऐसी उसने चीज़ दी है जो बहुत ही सरल है, जिसे हम तुरंत ग्रहण कर सकते हैं। जो सेत में हमें जो उसने सुसमाचार सुनाया, जो सेवा दी है, वो उसको हम तुरंत ग्रहण कर सकते हैं। उसमें हमें बोझ नहीं है कि हमें एक ऐसा मुकाम हासिल करना है कि हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, या हमें एक ऐसा वरदान चाहिए जो हम स्वर्ग के राज्य के लिए हो। बहुत से ऐसे उपदेशक हैं, बहुत से ऐसे भविष्यद्वक्ता हैं, बहुत से ऐसे सेवा करने वाले हैं, बहुत से ऐसे, तो हम सब मसीह में एक हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर सभी उपदेशक हों। तो आइए हम निकालेंगे मत्ती उसका 18, मत्ती उसका 18 और उसकी 8 आयत से पढ़ेंगे। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला। तो हम इस वचन को कैसे समझ सकते हैं? ये आत्मा आपको किस रीति से समझाना चाहता है? और परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। अभी बात हो रही थी वो आत्मिक देह जो हम मसीह यीशु में एक हैं, और अब ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि ये यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा कि यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, तो क्या हमें ये काट के अपने अंगों को अलग करने को बोल रहा है? तो अगर हम देखना चाहते हैं तो इस वर्ष को याद रखें और निकालेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 12। फिर से हम आएंगे उसी में।
हम यहाँ 14 से लेके 15 तक पढ़ेंगे। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और क्या यदि बस इतना पढ़ेंगे। कह रहा है इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है, और यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं। आप अगर समझ पा रहे हो उस बात को तो बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर की आशीष आपके पास आए। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर तेरा हाथ, फिर से हम उसको पढ़ेंगे, यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहना चाहता है कि बहुत से ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं जो ठोकर का कारण बनते हैं, जो आपके जीवन में ठोकर का कारण, क्योंकि हम मसीह यीशु में एक देह हैं। तो देह हमारी यीशु मसीह है और हम सब उसके अंग हैं। तो अगर हमारा तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए, ऐसा नहीं होने पाए। हम ये कहेंगे। और इधर ये कह रहा है कि क्योंकि हम इसीलिए कि देह में एक ही अंग नहीं बहुत से हैं। किसी का हाथ, कोई पैर, कोई, अब हम हाथ कह सकते हैं भविष्यद्वक्ता, और हम कह सकते हैं कि कोई सेवक को, हम कह सकते हैं बहुत से परमेश्वर के सुसमाचार के सुनाने वाले उपदेशक। तो हम बहुत सी चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई हाथ हमें, कोई अंग हमें ठोकर खिलाता है तो हमें उसको काट के फेंकने को बोला गया है, क्योंकि ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। अब हम कहें कि वो काट के फेंकने का मतलब क्या, हम उन्हें समझाएं ना कि हम तुरंत उनको उस कलीसिया से अलग कर दें। लेकिन नहीं, बात ये हो रही कि हमें समझने की आवश्यकता है कि ठोकर का कारण जो लोग बनते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की सभा में निधड़क घुस आते हैं और उसके भेड़ के रूप में भेड़िए होते हैं, जो प्रवेश तो कर जाते हैं लेकिन उसकी चीज़ों को मानते नहीं हैं और उसकी बातों को ग्रहण नहीं करते हैं और कलीसिया को बिगाड़ने का काम करते हैं। तो परमेश्वर का वचन अगर वो लोगों के द्वारा आपके जीवन में वो अनंत जीवन, वो स्वर्ग का जीवन जो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है, और हम उस जीवन को ग्रहण ना कर पाए तो हमारे लिए अच्छा नहीं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे देह के अंगों को हमें काट के हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे जीवन में एक ऐसी बाधा बन जाएंगे कि हम इनके साथ, हम भी इस नरक के भागी हो जाएंगे। तो हमें ऐसे लोगों को हटा के और दूर करने की आवश्यकता है जो हमारी कलीसिया में, और हम इस बात से ना डरे कि उनके अलग हो जाने से हमारा एक अंग काम नहीं करता, तो हम एक हाथ से कैसे उस काम को कर पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर मैंने इनको चर्च से हटा दिया तो मेरा काम रुक जाएगा, और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने इन चीज़ों को, इनको हटा दिया, या ऐसे ठोकर के कारणों को जो हमें नरक के भागी बनाते हैं, अगर मैंने उनको मिला के रखा तो मेरा काम तो बना रहेगा। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ऐसा ना हो कि उस अंग के द्वारा आप नरक के भागी हो जाए। परमेश्वर का वचन यही कहता है। अगर हम नहीं समझ पाए तो एक बार और हम पढ़ेंगे। मत्ती 8 कह रहा है, यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर, आपके पास जो भी परमेश्वर ने दिया है, आपके पास गाने वाले हैं, आपके पास बजाने वाले हैं, आपके पास अगुवाई करने वाले हैं, आपके पास सेवा करने वाले हैं, आपके पास उपदेश देने वाले हैं, आपके पास सब कुछ है। लेकिन अगर कोई मनुष्य इस प्रकार का है तो हम उसकी कमियों को इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि, और उसके पाप को भी अपने कलीसिया में भागी करके, अपने देह में भागी करके, अगर कोई अंग हमारा परमेश्वर के राज्य से नहीं जोड़ पाया और वो नरक का भागी हो गया उस शख्स के द्वारा, तो फिर हम स्वर्ग के तो अधिकारी हो नहीं पाएंगे, स्वर्ग में तो जा नहीं पाएंगे। तो ऐसे बंदों को, ऐसे शख्सों को हमें अपने जीवन से दूर रखना है और हमें उस अंग को हटा देना है, और हमें थोड़ा सा टुंडा होकर भी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं ना। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो तो इस बात को समझिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको तुरंत हटा दिया जाए, उन्हें 1 बार या 2 बार चिताकर उस चीज़ को फेस करें।
और अगर वो कलीसिया में फूट डालते हैं तो उन्हें उस स्थान से हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कलीसिया को बिगाड़ देते हैं अपनी सोच, अपनी समझ, अपने विचारों के द्वारा। वो बहुत से वंशावलियों में लग जाते हैं, बहुत से ऐसे वाद विवादों में लग जाते हैं जो व्यवस्था के कामों से अपने परमेश्वर के काम को बिगाड़ते हैं। तो हमें आवश्यकता है उस कलीसिया को स्थापित करने की जो आत्मिक रूप की है, जो हमें स्वर्ग की देह में तैयार करना है, ना कि हमें शैतान की देह को तैयार करना है। तो हमें सब आप भाई बहनों से मेरा ये निवेदन है कि ऐसे लोगों का पक्ष ना लें, ऐसे लोगों को परमेश्वर की बातों को समझाएं और इनके लिए प्रार्थना करें। और अगर आपकी कलीसिया इस व्यक्तियों से, उस अंगों से, अगर पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि उस अंगों को काट डालो जो कलीसिया को वो करते हैं, जो तुम्हारे शरीर में तुम्हें पाप के भागी करते हैं और तुम्हें उस स्वर्ग के जीवन से वंचित करते हैं, तो उन अंगों को हटाने की आवश्यकता है। तो हमें अगर स्वर्ग राज में प्रवेश करना चाहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम देखेंगे, निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 12 ही अध्याय निकालेंगे। उसका 5 से पढ़ेंगे। वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। वो कह रहा है वैसा ही हम जो बहुत हैं, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के निकट रहते हुए बहुत से कलीसियाएं में लोग आ चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में परमेश्वर के उपदेश को प्रचार करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि कह रहा है वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और कह रहा है जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले, हमें बहुत से अलग अलग प्रकार के वरदान मिले, अलग अलग प्रकार के। तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। विश्वास के परिमाण, इससे हम क्या समझते हैं? विश्वास के परिमाण का मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि उस विश्वास जो हमारे अंदर विद्यमान है, किसी के अंदर ये विश्वास है कि उसको परमेश्वर यूं ही देगा, किसी के अंदर ये विश्वास है कि उसको परमेश्वर इस काम करने के द्वारा देगा, किसी का ये विश्वास है कि अगर हम ऐसा करेंगे, ऐसा बोलेंगे तो इसके जीवन में ये काम होगा। तो जैसा विश्वास के अनुसार भविष्यवाणी करें कि अगर हमारा विश्वास है कि मैं ये चीज़ कहूँगा और हो जाएगी तो हम इसको अवश्य कहें। और अगर हमारा विश्वास है कि हमें इससे भविष्यवाणी से नहीं वरन हमें उपदेश के द्वारा समझाना चाहिए परमेश्वर की बातों को, तो ये वरदान अगर हमें उपदेश के रूप में है तो हमारा विश्वास उस उपदेश के द्वारा प्रभावशाली होगा। और क्या कह रहा है, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। तो हम कहें कि अगर हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर एक देह हों तो ये हमारा मुनासिब, या हम कह सकते हैं ये अच्छा नहीं हमारे लिए। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे, क्योंकि यह हमारी विश्वास की रीति पर है कि तुम्हारे विश्वास के द्वारा क्या चीज़ प्रभाव डाल सकती है। क्या तुम्हारा विश्वास उस उपदेश के भाव से हो सकता है? क्या तुम्हारा विश्वास उस भविष्यवाणी करने के द्वारा संभव हो सकता है? तो यह हमारे विश्वास के प्रमाण के अनुसार ये साबित होगा। और क्या कह रहा है, ये जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे। अगर किसी को लगता है कि उसका विश्वास उस दान के द्वारा एक आशीषित उसके जीवन में आएंगी, तो उस दान देने में ही लगा रहे और वो दान उदारता से दे, ये नहीं कि कुड़कुड़ा कर, क्योंकि हम मसीह यीशु में एक देह हैं। और अगर हमारा दान उस कुड़कुड़ाहट के साथ है तो बहुत जल्दी आप उस देह के अंग को काट डालने की आवश्यकता लगती है,
तो हमें बहुत ही चौकन्ना रखना है कि हमारा जीवन किस प्रकार हम व्यतीत करते हैं। क्या हम उस कलीसिया को बिगाड़ने वाले तो नहीं? क्या हमारे कुड़कुड़ा के उस काम को करने से बहुत से लोग उसकी नकल उतारने लगें और वो भी उस समान हो जाए जिस समान आप प्रतिक्रिया दिखाते हो? तो हमें उस कलीसिया को, पिता तेरा धन्यवाद, तेरे हाथों में सौंपते सारी पिता परमेश्वर ये सुंदर वचन दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। तो हमें इसको गौर देने की ज़रूरत है कि हमारे जीवनों में ये काम जो है ना आए और हम परमेश्वर के राज्य के एक साथ हमारे भाई हमारे बहन जो बड़े ही दुख क्लेश से निकल के उस राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो ना जाएं आपके द्वारा। तो हमें सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर के पाक कलाम पढ़े जाने सुने जाने पे आशीष हो और पिता